मैं अशोक आनंद, आपका फैसला टीवी से। मेरे साथ है इंटर के राष्ट्रीय सचिव जगतराम शर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और इनका जो तालमेल है कांग्रेस से भी है, भाजपा से भी है, जो जितने भी अन्य दल है उनसे इनका तालमेल बहुत अच्छा है। ये आज एक मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए हमारे साथ एक चर्चा में है। तो इससे इनसे मैं आज जो पहला प्रश्न है, मजदूर के हक में कौन सी सरकार और संगठन है? सबसे पहले मैं हरे कृष्णा हरे राम, बाबा बालाजी महाराज की जय हो। और मैं आपका फैसला टीम का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये बुलाकर अपने दफ्तर में सब जानकारी भी रखते हैं और मुझे भी फ्रेश कर देते हैं, क्योंकि मेरे अंदर से भी को सच्चाई की बात बाहर निकलती है। अब आपका ये प्रश्न है भी सरकार के हक में लोग कौन है, कौन सा गठन है? yes. मैं आपको बात बताऊं, जो जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंटक 3 मई 1947 को बनी। इंटक के लोगों ने देश की आजादी के हिस्सा लिया, इंटक के लोगों ने देश के विकास में हिस्सा लिया और कांग्रेस सरकारों से मिलकर, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी से, सभी कांग्रेस सरकारों से मिलकर या कोई भी सरकार होना, मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमने विकास की बात की और श्रम कानून हमने मजदूरों को मिलाकर दिए पूरे देश के अंदर। सबसे बड़ा रोल जो है INTUC का है, जो कि कांग्रेस पार्टी का फ्रंटल संगठन है, कांग्रेस पार्टी। इसमें आपने एक न्यूनतम वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, वो कौन सी है जो न्यूनतम वेतन की लड़ाई है मजदूरों के लिए? न्यूनतम वेतन तो हमने मांगा है 26,000 रुपया प्रति मजदूर। मैं आपको थोड़ी एक देते हो, कल हमने स्वारघाट में स्टेट लेवल का मई दिवस मनाया, जिसमें हमारे भवन निर्माण के चेयरमैन साहब नरदेव कंवर जी, हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष व MLA नारागढ़ के, उन लोगों ने शिरकत की। मुझे भी वहां पर बुलाया गया, क्योंकि मैं मनरेगा यूनियन की जो भवन निर्माण यूनियन इंटक यूनियन के मैं प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और नेशनल इंटक का संगठन सचिव हूँ। लड़ाई हम एक नहीं, मिनिमम बेजिस हम लड़ाइयां बहुत लड़ रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 20 मई को हड़ताल हो रही है, उसमें 20-25 डिमांड्स हैं। नौकरी पब्लिक सेक्टर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो चार लेबर कोड बनाए, इनके विरोध में हम पूरा देश जा रहा है। और ये भी जान कर देता हूँ, भारतीय मजदूर संघ जो कि RSS BJP का संगठन सचिव फ्रंटल संगठन है, वो हमारे साथ नहीं है। बाकी सभी मजदूर संगठन जो है ना, एक और है बात है आपसे, मैं सुनो, वो एक मंच आकर 20 मई को हम हड़ताल कर रहे हैं। एक बात है, एक ठेका प्रथा चली है, हाँ, उसमें नियंत्रण कैसे करेंगे? हाँ, बॉडीगार्ड, शाबाश। ठेका, अनुबंध, पार्ट टाइम, फिक्स टर्म्स, एरा वगैरह वगैरह जो चुरा है, ये पूंजीपति व्यवस्था की देन है। ठेकेदारी प्रथा को चलाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के युग में चालू हुआ और मोदी जी ने सबको बेच दिया। परमानेंट नौकरी सभी खत्म कर दी और पब्लिक सेक्टर को तबाह करने के लिए ये लखबंद के मेहनत कर रहा है मोदी। हम इसको हटाने के लिए जो पूरा देश है वो लामबंद कर रहे हैं। देखिए किधर की जाती है बात। और सुनो, एक और क्वेश्चन है आपसे, सामाजिक सुरक्षा और बीमा के बारे में आपका क्या राय है? हम ये राष्ट्रीयकरण जाते हैं, समाज सुरक्षा हर एक को मिलनी चाहिए, समाज सुरक्षा हर एक राष्ट्रीयकरण चाहिए। हमारा मतलब राय कि हम तो निजीकरण के विरोध में है, राय पक्की है हमारी हर एक ट्रेड यूनियन की। भारतीय मजदूर संघ को जो कि BJP का संगठन सचिव है, फ्रंटल संगठन है, बहुत बेईमान लोग है वो पक्के। वो किस आधार पे बोल रहे हैं हम जो बेईमान है? वो मजदूरों के खिलाफ करते हैं, हम मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों को विरोध करते हैं। तो सीधा एक थोड़ा बता दो, मीडिया को बताना चाहता हूँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब हमने सेंट्रल फेडरेशन बनाया, चेयरमैन बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष रेड्डी साहब, तो उस समय वो हमने
इंटेक के लोगों ने सीटू, एटेक, एटीयूसी और कई यूनियन तत्वों से मिलकर बैंक, बीमा और जो डाकखाना, रेलवे सबसे मिलकर हमने संगठन बनाया। इंडिपेंडेंट फेडरेशन से मिलकर हमने सरकार के खिलाफ भी मोर्चे लगाए, अपनी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। अब ये मोदी की सरकार आ गई, ये उसमें निकल गए, हमारे फ्रंट में से ये निकल गए। ये क्यों मिल गए उन्हें जाकर, ये हमारे साथ मिलते। एक सवाल और है आपसे, शिक्षा और कौशल के विकास में आपकी क्या राय है? ये आपका सवाल बहुत बढ़िया गंभीर भी है। शिक्षा के लिए ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है, इंटी की भी पॉलिसी साथ है कि हमने सभी को शिक्षा फ्री देनी है। शिक्षा का विस्तार, जितने भी स्कूल, कॉलेज, ये वो एरा वगैरह, ये कांग्रेस पार्टी के युग में हुआ। नंबर मैं थोड़ा अपनी बात को और जोड़ना चाहता हूं लोगों की जानकारी के लिए। जिस यूनियन का मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मजदूर यूनियन, उस यूनियन के अंदर 12-13 किस्म के लाभ हम लोगों को देते हैं, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। एक जो हमारा मजदूर है मनरेगा का, उसका हम पीएचडी तक शिक्षक बहुत बढ़िया बात है, पीएचडी तक। फिर जो बीएससी में जाएगा 8,000 की 10,000, वो जो जितने स्टेप तो मुझे याद नहीं, मुंह जवानी, उसका जो लेखा जोखा है हमारे एम्प्लॉयमेंट, वो हमारे शिक्षा अधिकारी होता है। अब तत्व में कोई नहीं आए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो ना मिले तो मेरे पास आए सीधा, मेरे से टेलीफोन करवा दे। तो हमने लोगों को शिक्षित करने के लिए पूरा प्रयत्न इंटेक और कांग्रेस कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को अनपढ़ रख के, शिक्षा को महंगी करके, शिक्षा को बेचकर लोग को गरीब रखना चाहती है। ये मुद्दा भी है। अब इसमें एक और बात आ रही है कि हड़ताल के अधिकार और बातचीत की प्रक्रिया है जो आपकी, वो कैसे आगे पूरा करेंगे इसको आप? देखो, मोदी ने, मैं पुरानी बातें कर रहा हूं, मोदी ने 11 साल से, जब से प्रधानमंत्री है, इसने कभी मजदूरों की आईएलसी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है 2-3 साल के बाद, इसने 11 साल में को बुलाई नहीं, और किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ कोई संपर्क नहीं, किसी भी ट्रेड यूनियन के साथ कोई डिस्कस नहीं। वो चाहने ये श्रमिक रूल अगर मजदूरों से, यूनियन से पूछता, लीडरों से पूछता, सेंट्रल ट्रेड यूनियन से लीडर पूछता, तो ऐसी लोगों की, मजदूरों की दुर्दशा नहीं होती। ये हड़ताल जो है ना करने के लिए मोदी विवश कर रहा है। हड़ताल कब रख रहे हैं आप? जैसे हड़ताल बोल रहे हैं, आप हड़ताल रखेंगे 20 मई को, 20 मई को, 20 मई को पूरे देश के अंदर। मेरी सबसे अपील है, सभी वर्गों से अपील है। हाँ, मैं एक अपील और जोड़ना चाहता हूं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी से मेरा अनुरोध है, हिमाचल के अंदर मुख्यमंत्री सुक्खू जी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अग्निहोत्री जी से, रानी प्रतिभा सिंह से जो हमारी अध्यक्ष है, ये लोग भी हमारी हड़ताल का समर्थन करें, और कांग्रेस से जो लोग हैं हमारे हड़तालों में आकर हमारा समर्थन करें कि हम भी जब इनकी रैलियों में जाते हैं, मजदूर किसान जाते हैं, तो हम भी इनका समर्थन करते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी का हुक्मनामा है, उसका देश है अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के जो फैसले हुए, उसने बार बार मजदूरों की मांगों का समर्थन किया, हमारा समर्थन किया, ट्रेड यूनियन का समर्थन किया। लास्ट सवाल आपसे ये है, कानून जो नागरिकता हेतु जो क्या कदम उठा रही है सरकार, या आप क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में? मैं कैसे, कानूनी नागरिकता, कानूनी नागरिकता, क्या कदम उठा रहे हैं आप इसके ऊपर? ये सरकार का काम है। हमें ये देखो, एक मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, INTUC जब मैं हूं, हमारे मुद्दों की डिस्कस सेंटर में होती है, हमें ऊपरी देश जाता है, कांग्रेस क्या करती है, क्या हुक्म है, वो हमें बुझाना पड़ता है। लेकिन हम जो हमारे दफ्तर से हमें हुक्मनामा आता है ना, रेड्डी साहब से, उस पर हम इंटेक वाले लोग, ट्रेड यूनियन वाले लोग, हम उस पर चलते हैं। यही मेरा कहना। आप देख रहे थे आपका फैसला टीवी से, ये हमारे इंटेक के महासचिव जो राष्ट्रीय के हैं,
तो इनके साथ हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैं इनका यहाँ आने पे धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।